फर्स्ट ईयर में कुछ लोग आते हैं इनको कोडिंग होती है, कुछ होती नहीं होती है। थर्ड ईयर तक आता है तो कुछ लोगों को आता है कोडिंग होती है, कुछ लोगों की थोड़ी थोड़ी तैयारी होती है। फोर्थ ईयर तक सब टेक लेवल पे सेम होते हैं। सो इसलिए अब बोला जा रहा है कि पहले ना सिस्टम डिजाइन एक ऐसी चीज थी जो सेकंड या 2 या 3 साल एक्सपीरियंस से ज्यादा पूछी जाती थी, अब फ्रेशर लेवल पे भी आ गई है। क्यों? सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा वैसा कर दिया, कॉम्पिटिटिव माहौल कर दिया कि आई एम मिसिंग आउट, फोमो बहुत होता है। फिर मेरे को मेरे टीपीसी का कॉल आता है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल ऑफिसर का, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए। मैंने कहा क्यों? बोले तुमने अपने पापा का नंबर दे रखा है। So hi everyone, today we have a special guest on our channel. We have Chirag with us. So Chirag, would you like to introduce yourself first to the audience? Hey, hi. First of all, thanks for inviting me. So, hey, hi guys. My name is Chirag Vaishnav and I'm currently a software developer at Slice. मतलब मेरा जो कॉलेज था वो था LNM IIT जयपुर। काफ़ी सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, so basically I'm doing it. It's been 2 years of experience in which I'm like doing software development. I'm currently in Bangalore. और my tech stack is Java Spring Boot. Yeah, so we're going to know a lot about him. We're going to know about his journey to Slice. So start us off with your interview experience at Slice. How was your interviewing at Slice? Sure यार, तो बेसिकली मैं उस बैच का हूँ जो कि है ना कोविड बैच है। तो like it was for us 2 years around that पर we were in like lockdown at home only. तो जनरली क्या रहता है, जब इंटरव्यू को प्रिपेयर करते हो ना तो आपका एक मेंटर होता है, आपका सीनियर, कॉलेज सीनियर, राइट। तो हमारे केस में कॉलेज सीनियर्स थे नहीं हमारे पास। सो लाइक थोड़ा बहुत जैसे भी किया, लाइक आई स्टार्टेड माय यूट्यूब, आई स्टार्टेड पॉडकास्टिंग विद माय सीनियर्स एंड एट द सेम टाइम आई गॉट नॉलेज कि भाई किसी ने गूगल निकाल लिया, किसी ने अमेजॉन निकाल लिया, कैसे निकाला, तो दैट आई गॉट टू नो एंड लिटिल आई स्टार्टेड डीएसए। उस टाइम यूट्यूब का काफी चल रहा था, लव बब्बर की शीट, स्ट्राइवर की शीट, तो वो शीटें लगाना शुरू किया दोस्तों के साथ टारगेट सेट करके। तो या बेसिकली डीएसए उस तरीके से किया, सिस्टम डिजाइन वगैरह भी इन्हीं की शीट्स वगैरह से किया। So yeah, basically overall I haven't taken any other courses. I did it all by myself in my friend group. It was peer programming kind of thing. And yeah, that helped me out to land a job in Slice. So what happened at the interviews? Like what kind of rounds were there? What kind of problems were there? What all happened? हाँ यार, it's a very good question. तो थोड़ा डिटेल में ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो हुआ क्या था कि we first had an online coding round for Slice. स्लाइस का जो कट ऑफ था वो था 8+ CGPA होनी चाहिए। मेरी CGPA थी 8.3 है ना। तो आई सेट इन द कोडिंग राउंड, आई क्लियर्ड द कोडिंग राउंड एंड आफ्टर दैट मेरा इंटरव्यू था। तो 5 को कोडिंग राउंड था, 8 अगस्त को इंटरव्यू था। 7 अगस्त की रात को रिजल्ट आता है सेमेस्टर का एंड माई CGPA इज 8.01। So and Slice was a very big company. It was day 1 day 2 company with that high packages and everything. So I was like damn, मैं जस्ट बचा। तो दैट उस मोमेंट में लगा कि हाँ यार कोई तो एनर्जी मेरे साथ है जो मुझे ना इसमें सिलेक्शन करवाना चाहती है, क्योंकि उस लिस्ट में जो थे वो सारे CSE के टॉपर्स थे एंड आई वाज अलोन, लाइक 1 or 2 people from work from ECE and no one was expecting कि चिराग का तो हो ही सकता है, क्योंकि फर्स्ट में सब टॉपर लोग निकलते हैं और मैं तो था यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा हूँ, नो वन वाज गिविंग अ फक दैट ओके दिस पर्सन इज गोइंग टू डू समथिंग और नॉट। तो मैंने कहा ठीक है जो भी है साइड में रखो, अपन तैयारी करो। तो 5 को मेरा इंटरव्यू था, 6-7 को आई डिड व्हाट आई डिड बेसिकली। लव बब्बर की जो मैंने कंप्लीट शीट निकाली थी ना, उसमें ना मैंने स्टेटस डाल रखा था, डन, नॉट डन, हार्ड, वेरी हार्ड, नॉट हार्ड, और लिटिल मैसेज कि भाई इस प्रॉब्लम का क्रस्ट क्या है, बाद में ऊपर से देखूं मुझे समझ आ जाए। तो दैट प्लानिंग एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट टू रिवाइज वेरी क्विकली। ठीक है, आई हैड माय ओन हैंड रिटन नोट्स ऑफ CS फंडामेंटल्स, तो मेरा रिवीजन बहुत क्विक हुआ एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी रिलैक्स माई सेल्फ, काम माई सेल्फ डाउन सो दैट आई कैन प्रिपेयर गुड। तो पहला राउंड होता है 8 की सुबह। 8 की सुबह पहले राउंड से पहले मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहला राउंड ना मेरे पास कॉल आया ना मैसेज आया। फिर मेरे को मेरे टीपीसी का कॉल आता है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल ऑफिसर का, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए। मैंने कहा क्यों? बोले तुमने अपने पापा का नंबर दे रखा है। तो लाइक मेरे पापा उस टाइम शेव कर रहे थे, मेरे पापा उस टाइम तो गुस्सा ही आएगा ना, इंटरव्यू पहला इंटरव्यू है बच्चे का। तो फिर थोड़ा मेरे को डाटा, पर फिर मेरे को संभाला कि ठीक है चिंता नहीं है, 10 बजे इंटरव्यू है, अब तेरा नंबर अपडेट कर दिया, चिंता मत कर। तो नंबर अपडेट हुआ, फर्स्ट राउंड के लिए बैठा। फर्स्ट राउंड वाज डीएसए एज स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट राउंड में मैंने सब पढ़ रखा था, डीपी, ग्राफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या फोड़ दूंगा। उन्होंने मुझसे पूछा बाइनरी सर्च और 2D मैट्रिक्स, और फर्स्ट क्वेश्चन वाज इजी अबाउट बाइनरी सर्च, इट वाज इजी, बट फर्दर ऑन 2D मैट्रिक्स आल्सो आई हैव टू अप्लाई बाइनरी सर्च एंड दैट वाज अ क्वाइट अ ट्रिकी पार्ट। तो मिड ऑफ द इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगा था कि यार आई लॉस्ट इट, मेरे को पसीना आना शुरू हो गया था, आई स्टार्टेड ब्लैकिंग आउट के व्हाट विल हैपन ड्यूड, आई डोंट नो, मतलब आई कांट लूज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। घर पे था मैं, घर वाले भी मेरे को देख रहे हैं, उनकी भी तो एक्सपेक्टेशंस हाई है। मैंने कहा छोड़ो इन सबको, ट्राई करो, हार मत मानो।
करता गया एट द एंड इंटरव्यूअर सॉ दैट आई एम ट्राइंग, ही हेल्प्ड मी विद अ लिटिल हिंट एंड आई इंस्टेंटली डिड इट। तो फर्स्ट राउंड मेरा हो जाता है। फर्स्ट राउंड में मैंने फीडबैक में पूछा एनी फीडबैक फ्रॉम योर एंड, उसने बोला आपने दोनों क्वेश्चंस कर दिए, देयर इज नथिंग मोर फीडबैक रिक्वायर्ड। अब मेरे को लगा था ठीक है यार नॉर्मल राउंड चलता है, अगला इंटरव्यू होगा अगले दिन 2 दिन बाद, कभी मस्त प्रिपेयर करूंगा। 10 मिनट बाद मेल आता है आपका अगला इंटरव्यू है 12 बजे, विद इन वन आवर ऑफ गैप। अब मैं कपड़े तो घर पे था, मैं फॉर्मल पहन के जस्ट फॉर्मल खोल के चिल करके अपने मतलब नॉर्मल कपड़ों में, रिलैक्सिंग कपड़ों में आया और मेल आया। झटके से मैंने कपड़ा पहना, झटके से मैंने मेरे नोट्स निकाले। अब सेकंड राउंड होता है जनरली आपका मोर अबाउट सीएस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, मोर अबाउट सिस्टम डिजाइन एस्पेक्ट। तो मैं तैयार हुआ, तो जाते ही वो मेरे से पूछते कि ठीक है आपने किन किन चीजों पे काम किया है। मेरे से फिर सीएस फंडामेंटल स्टार्ट करते कि डेडलॉक क्या होता है, या फिर ऊप्स प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन बताओ। एंड तो बेसिकली कुछ चीजें मैंने यूट्यूब से पढ़ी थी 1 ही दिन पहले, और एग्जांपल्स था, तो नहीं एग्जांपल से मैंने वही ज्ञान फेल दिया, दे वर इम्प्रेस्ड। फिर उसके बाद मेरे से पूछते कि आपको सिस्टम डिजाइन आती है क्या। लकीली 1 दिन पहले मेरे किसी सीनियर ने बोला था सिस्टम डिजाइन की 1-2 वीडियो देख लेना। थोड़ा बहुत देख लिया था कि इंटरव्यू में कैसे बताया जाता है, तो आई स्टार्टेड विद दैट, आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग दैट। मेरे से पूछा गया था कि आप एलएमएस बताइए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में वी फर्दर वेंट अहेड के ठीक है ये एक टेबल होगी, इसमें रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, बुक आईडी और टिल व्हेन इशूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और काफी स्कीमास डिजाइन किए हमने। फिर उसके उस स्कीमा पे मेरे से सीक्वल क्वेरीज लगाई गई, जो कि जनरली फ्रेशर्स एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, बट देन अगेन दे आस्क्ड मी एंड आई वाज एबल टू, आई विल नॉट से दैट मैंने सब कुछ सही बताया होगा, बट आई हैड माय फुल इंटेंट एंड इंटरेस्ट इन शोइंग दैट आई केयर अबाउट इट। एंड उसके बाद आई थिंक वो 1 घंटे का इंटरव्यू था मेरा, 1.5 घंटे चला। उसके बाद उन्होंने मुझसे और क्वेश्चंस पूछे। अब नेक्स्ट राउंड में जब मैं बिल्कुल डीएसए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उन्होंने मेरे पे फेंक दी डीपी, वो भी बाय एंड सेल स्टॉक्स 3 या 4। So like somehow I did that as well and okay second round clear था। अब second round के बाद मुझे लगा ठीक है यार अब तो जीवन चिल होगा। तो अब मैंने कपड़े बदले, ठीक है 1 घंटे तक मैं चिल कर रहा था। 2 घंटे बाद आता है कि आपको 15 मिनट में रेडी हो जाओ, आपको फाइनल राउंड है। मैंने कहा यार तुम करे क्या जा रहे हो। वो बेसिकली एचआर राउंड था। एचआर राउंड में फिर दे आस्क्ड मी अबाउट क्वेश्चंस कि भाई तुम यूट्यूब करते हो या नहीं करते हो। तो अब मेरे को एक और डर था, उस टाइम मैंने जस्ट सुना था कि लव बब्बर को निकाल दिया गया है अमेजोन से, उसी टाइम की बात है 2022 की। और मेरे को लग रहा था मैं YouTube का बताऊं या नहीं बताऊं, और मैंने रिज्यूमे में तो डाल रखा था, बट आई एनी हाउ डिस्कस्ड विद हिम कि आई डू YouTube, आई डू पॉडकास्ट एंड सब, एंड शी वाज इंटरेस्टेड। सो उसके बाद उसने पूछा कि विल यू बी विलिंग टू रिलोकेट, और कोडिंग लैंग्वेजेस क्या प्रेफर करते हो, अदर थिंग्स अबाउट बेसिक एचआर राउंड के अगले 5 साल में अपने को कहाँ देखते हो। प्रिपेयर्ड आंसर्स होते हैं यार, ये आपको स्टैंडर्ड वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, वरना आप सर से पूछ ही सकते हैं, है ना। तो दिस वाज द कंप्लीट राउंड, और उसके बाद रिजल्ट का वेट था। अब मैं काफी एंशियस था, अपॉर्चुनिटी बड़ी थी, घर पे था, तो फिर मैंने ये जवानी है दीवानी चला दी और वो मूवी देखी। शाम हो गई, शाम को पापा आए, थोड़ी उनसे मस्ती वस्ती कर ली, फिर रात को आई गॉट टू नो दैट आई वाज सिलेक्टेड। सो लकीली स्लाइस का इंटरव्यू सबसे अच्छा मेरे लिए इसलिए था क्योंकि एक ही दिन में पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। 10 बजे शुरू हुआ, रात के 8 बजे तक आई न्यू आई वाज सिलेक्टेड। So that was a very happy moment for me. So yeah, that's how I went in Slice. This was my site interview experience, and overall it was good. Just that having a confidence is what matters. Even if I don't know, but intent, as Virat Kohli also says, कि it's intent what matters, not results. So my intent was good. Yeah, that's very true. And even in the interview, that's what people say, right? It doesn't matter if you get the answer right. आपको नहीं भी आता, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, अब अच्छे से दिखा पा रहे हो इंटरव्यू को, यू वांट टू सॉल्व इट, यू ऑन द राइट ट्रैक, दे विल हेल्प यू, है ना। करेक्ट। और उस टाइम तो हम फ्रेशर थे। अब जब हम 2 साल से कॉर्पोरेट में हैं, तो वी नो हाउ everyone does not know everything, but it's about the approach. मुझे आप आज दो, मैं कल तक कर दूंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, and that's what they want to see. They want कि you are trainable, you can at least learn new things if you're given the opportunity, right? Correct. And to showcase that in the interview, communication skill का होना बहुत जरूरी है ना। बहुत लोगों का क्या होता है, इंटरव्यू में जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बात आता वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है ना, इंटरव्यू से बात नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग कोडिंग करने लग जाते हैं, बात करना भूल जाते हैं, राइट। तो आई फील कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें, है ना। तो हाउ डू यू फील कि वो सॉफ्ट स्किल या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो सकती है कि आप इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर सको? करेक्ट है। मतलब तो जैसे कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, जो भी स्लाइस के कोडिंग राउंड में सेलेक्ट हुए थे, उनमें से आई वाज द लीस्ट एक्सपेक्टेड गाय। क्यों? क्योंकि मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम करता था, लिंक्डइन पे करता रहता था, 4 जगह इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ गीक्स फॉर गीक्स, अमन दत्तरवाल के साथ। तो पीपल वर लाइक ये तो कहाँ ही कोडिंग करता होगा। बट सही बताऊँ ना, तो सबकी फटी रहती इक्वली। फर्स्ट ईयर में कुछ लोग आते हैं इनको कोडिंग होती है, कुछ होते नहीं होती है। थर्ड ईयर तक आता है तो कुछ लोगों को आता है कोडिंग होती है, कुछ लोगों की थोड़ी थोड़ी तैयारी होती है। फोर्थ ईयर तक सब टेक लेवल पे सेम होते हैं। नाउ हियर द पॉइंट कम्स हाउ यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, एंड दैट्स वेयर द कमिंग हाउ यू पुट आउट थिंग्स। I know everything from A to Z, but I'm not able to express it to my interviewer. What is the meaning of that?
So like I also tell my juniors that it is very important to learn how to present yourself, and that's college is the best place to do that. Yeah, you can join clubs, you can start your own YouTube channel, you can do podcast. Let's say if you're an introvert guy, daily record a video of yourself and see how you are improving or not, right? Even if like small things matter. How about your hand gestures, about your facial expressions, about the voice modulation that you have. Yes. So like voice modulation is very important. I'll give you an example. I'm like, there was something that I wanted to, and if I say something there, if I say there's something that I want to let you know, so the second one is more impactful. सामने वाले को लगेगा हाँ यार इसकी बात मुझे सुननी चाहिए. He's saying something. Yeah, so these small things actually matter a lot, how you explain down things. And first of all, before saying anything, you should first think and process it in your mind, and you should be clear about what you are saying. ये बहुत ज़्यादा important होता है. आपको लगेगा भाई इतना पहले सोचूं फिर बोलूं, इतना लंबा प्रोसेस. अरे नहीं भाई, वी आर स्मार्ट इनफ. दिमाग इतना स्ट्रांग होता है कि वो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है ये सब. तो हाँ यार, सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादा काम आई थी. हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ. अगर मैं लेट से डीएसए समझा रहा हूँ तो इट इज ऑलवेज सेट कि आपको इंटरव्यूअर को अपने साथ रखना होता है. जैसे मेरा इंटरव्यू चल रहा है, मैं यहाँ पे पेपर लेके बस बैठ गया, कर रहा हूँ, हो गया तो अरे मेरा हो गया इंटरव्यूअर. ये ऐसा नहीं होता ना भाई. इंटरव्यूअर को साथ में लेके चलो कि ठीक है यार, नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, दैट दिस वेरिएबल कैन बी नल और समथिंग, सो आई नीड टू हैंडल द एक्सेप्शन फॉर दैट एंड एवरीथिंग. सो इंटरव्यूअर विल बी मोर एंगेज्ड इन योर स्टफ एंड ही विल समवेयर ही कैन हेल्प यू आउट. मेरे साथ हुआ फर्स्ट राउंड में, सेकंड क्वेश्चन मैट्रिक्स पे डीपी लगाना, वो मैट्रिक्स और बाइनरी सर्च लगाना मुझे नहीं आ रहा था. मैं बहुत करीब पहुंच गया था पर मेरे को नहीं समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो लगेगा या नहीं लगेगा. एंड आई डोंट वांट टू लुक लाइक अ फूल इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर. ही गॉट माय पॉइंट एंड ही हेल्प्ड मी विद अ वेरी स्मॉल हिंट कि आप लो हाई का कुछ देख लो. आई गॉट माय पॉइंट. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. इफ यू आर बेटर कम्युनिकेटर, एवरीवन हेल्प्स यू. ऑफिस में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है. एग्जैक्टली, इट्स गोइंग टू हेल्प यू एवरीवेयर यार. इवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू नो, इफ यू talk with people nicely, if you know how to communicate, you're going to make more friends. It's gonna make your life better, you know, not just an interview. Yeah, life better. You can get promoted earlier. Yeah. तो यार जो कोविड टाइम पे हायरिंग था, आई फील कि अभी के मुकाबले इट वाज अ लिटिल बिट इजियर, है ना. काफी लोग का हो जाता था, इवन उनको काफी नॉलेज नहीं थी डीएसए में किसी चीज में, किसी ना किसी कारण से हो जाता था लॉट, आई फील, है ना. अभी इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट. लॉट ऑफ फ्रेशर्स, उनको बहुत कुछ आता है फिर भी उनका नहीं हो पा रहा है. हायरिंग हैज गॉटन वे मोर डिफिकल्ट राइट नाउ. Correct. So what do you think right now should be the it factor that a person can have, you know, to make sure that they crack the interviews and get selected? Correct. तो यार इसका मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेटअप करता हूँ पहले. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो बेसिकली हमेशा एक विंटर सीजन आता है. हर 10 साल में एक बार एक विंटर सीजन आता है. विंटर आर्क. तो नॉट विंटर आर्क, बेसिकली विंटर आर्क तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए होता है. विंटर सीजन मतलब चीजें ठंडी पड़ने लगती है. जैसे बहुत एग्जांपल, तो पहले कैलकुलेटर आया तो लोगों को लगा भाई अब हमारा क्या होगा. फिर कंप्यूटर आया, लोगों को लगा भाई क्या होगा. तो फिर एआई आया, लोगों को लगा. तो इट वाज एआई विंटर, राइट. एआई विंटर से जस्ट पहले क्या हुआ था? उससे पहले आया था लॉकडाउन में अचानक से एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन एंड पीपल वर लाइक क्रेजी. मतलब अब तो सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, दुनिया बदल गई, बदली भी. तो इम्पैक्ट क्या हुआ? लोगों ने बल्क हायर शुरू करना. मेरी खुद की कंपनी ने बहुत सारा बल्क हायरिंग करी, बड़े बड़े पैकेजेस पे. लोग 70-80 लाख में आ रहे हैं, और मतलब काफी सारी कंपनीज में इतनी मेगा हायरिंग हो रही है. 1 करोड़ के पैकेजेस बहुत आसानी से मिल रहे हैं. फ्रेशर्स को 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं और बहुत इजीली हायर करके बल्क हायरिंग चल रही है. तो मार्केट बहुत ओपन अप हो गया. उसके 1-2 साल बाद क्या हुआ? लॉकडाउन के कारण, मतलब ग्लोबली बात करूं मैं, तो काफी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स रुक गए, राइट. इंटर कंट्री बिजनेस रुक गए एंड इट लेड टू अ रिसेशन, ड्यू टू विच कंपनीज, अब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे पर पैसा उतना आ नहीं रहा था, राइट. सो ड्यू टू दैट दे स्टार्टेड थिंकिंग यार अब वी हैव टू लेट पीपल गो और वी हैव टू स्टॉप द फ्रीजिंग, और अब हायर कर रहे हो तो बहुत सिलेक्टिव हायर करो. तो ये था कारण कि भाई सीन बदला कैसे. अब सीन बदल गया लॉकडाउन के बाद. अभी जब मैं हायरिंग की बात करूं तो अब हायरिंग है बहुत मुश्किल. पहली बात, कॉलेजेस में कंपनीज आ नहीं रही है. कंपनीज आ रही है तो बहुत हार्डली सेलेक्ट कर रही है ना. अब नाउ इन दिस केस ऑफ रिसेशन, व्हेन पीपल आर थिंकिंग दैट ओके हमें बहुत सेलेक्टिव हायरिंग करनी है, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, राइट. जैसे एक सॉफ्ट स्किल वाली बात थी. सॉफ्ट स्किल इज डेफिनेटली अ फैक्टर दैट विल मेक यू स्टैंड आउट. How clearly you explain down things, how clearly you write down things, how clean you code. So इसीलिए अब बोला जा रहा है कि पहले ना सिस्टम डिजाइन एक ऐसी चीज थी जो सेकंड या 2 या 3 साल एक्सपीरियंस से ज्यादा पूछी जाती थी. अब फ्रेशर लेवल पे भी आ गई है. क्यों? पीपल वांट ऑफिस रेडी, कॉर्पोरेट रेडी पीपल टू वर्क इन. सो लाइक आई फील इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर लुकिंग टू गेट हायर्ड और गेट प्लेस इन करंट सिनेरियो, डीएसए आप करो, वेब डेव आप करो, उसके बाद
इनफ नहीं है ये, इसके बाद आपको CS फंडामेंटल्स करना है, उसका सिस्टम डिजाइन करो, फिर उसके बाद ट्राई टू गेट अ स्मॉल इंटर्नशिप समवेयर, ट्राई टू गेट एक्सपीरियंस हाउ एक्चुअली वो थिंग्स वर्क, राइट। स्टार्टिंग में भले फ्री में काम करो, है ना, लोग नई अपॉर्चुनिटी करेंगे, फ्री में काम करो, फिर उसके बाद यू विल एक्चुअली गेट सम वर्दी एक्सपीरियंस। और हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यार, कनेक्शंस बहुत जरूरी है। कनेक्शंस अपने बना के रखना, लिंक्डइन के थ्रू, अपने बड़े भाई के दोस्तों के थ्रू, जो भी है, कॉलेज सीनियर्स, तो डेफिनेटली इज अ वे टू मेक कनेक्शंस, राइट। सो ये सब चीजें आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी। नाउ यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू गेट प्लेस्ड। वही बात है ना, पहले था कि कंपनी लोग को हायर कर लेती थी, कुछ टेक स्टैक नहीं भी आता था, दे वर लाइक कि हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे, 6 महीने आराम से रिलैक्स पीरियड होता था, लोग चिल करते थे, कैंपस में घूमते थे। अब वो नहीं है, दे वांट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं ना कहीं उसमें थोड़े बहुत कॉर्पोरेट स्किल्स भी हो, है ना, बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। यार सही बात है, फर्स्ट ईयर में आज बच्चे आते हैं और मेरे से पूछते हैं सर AI आ गया, क्या हमारी जॉब होगी या नहीं होगी, या फिर सर मैं फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना। मैंने कहा भाई जीवन तो जी ले थोड़ा, अभी IIT JEE करके आया है तू, 1-2 साल तो चिल कर। वही बच्चे फर्स्ट ईयर में आके, अब वी डिडंट नो राइट व्हेन वी वर इन फर्स्ट ईयर, बच्चे फर्स्ट ईयर में आके रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट सीखना है, मनस्टैक सीखना है, ये वो। सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा वैसा कर दिया, कॉम्पिटिटिव माहौल कर दिया, क्या मिसिंग आउट, फोमो बहुत होता है। समवेयर इट्स अ गुड थिंग आल्सो कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, बट एवरीथिंग, हाँ, लाइक हर चीज सीमित ही अच्छी होती है, सीमा से बाहर सब कुछ खराब है। वही चीज़ है ना, I just want to reiterate your point कि technical skills are good and at one point everyone knows कि यार DSA करने system design करना है, but the it factor just might be your soft skills, you know. Correct. The way you talk. Interview is also human. You never know how you can just impress him by the way you're talking, the way you're communicating with him. Yes. That is something very important. And if you want to know more how you can improve your communication skills, soft skills, you want to get life skills, then Chirag has a Instagram channel, Change with Chirag. Yeah. I'll give a link in the description, and his YouTube channel also. You can follow him from there. So definitely check him out. So on a final note, you know, to all of the people who are watching this video, the hopeful people who want to crack a company like Slice, उनको भी चाहिए कि corporate में आना है, अच्छी job, high paying job चाहिए, तो अब क्या advice दोगे आप on a final note? हाँ यार, तो मतलब I will summarize whatever we have said in this complete podcast. First of all, you have to be smart enough for what's going on. Demand किसकी है? अभी जैसे AI बहुत चल रहा है, तो try to learn some tech stacks in AI. Projects बनाओ AI में, डिस्प्ले करो लिंक्डइन पे। आई सोलली बिलीव जो दिखता है वो बिकता है, राइट। लर्निंग इन पब्लिक बेसिकली। यस, लर्निंग इन पब्लिक करो कि भाई मैं AI सीख रहा हूँ। पीपल विल आल्सो नो, लिंक्डइन पे अच्छे अच्छे कनेक्शंस बनेंगे तो दे विल रीच आउट, यार अभी अभी AI की रिक्वायरमेंट है। कॉलेज में आपके जूनियर सीनियर्स आपको रीच आउट करेंगे कि आपको AI आता है तो हमें सिखा दो, राइट। अदर थिंग्स आर बी वेरी क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट्स। अगर कुछ पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ऐसे मत करो कि ठीक है मैंने केवल इंटरव्यू के लिए पढ़ लिया। दैट कैन बी अ मोटिवेशन, बट लिटिल बिट एक्सटेंड करो उसको, थोड़ा सा बियॉन्ड जाओ, तब यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज काफी दो, ऐसे मत सोचो कि पहले इंटरव्यू में जाके जो होगा देखा जाएगा। पहले मॉक इंटरव्यूज दो अपने कलीग्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, अपने सीनियर्स जूनियर्स के साथ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरव्यू वगैरह पे होते हैं, तो मॉक इंटरव्यूज दो, उनसे प्रिपरेशन करो, राइट। एंड बी इन टच विद द पीपल हु आर इन कॉर्पोरेट, उनसे पूछते रहो कि भाई करंट रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब अगर आप 3rd ईयर हो तो अपने सीनियर से पूछो कि यार आपके ऑफिस में क्या चलता है, मतलब मेरे को कुछ और एनहांस करना है या नहीं करना है, राइट। सो दिस वे इट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। बता रहा हूँ क्योंकि सोचते सब है, करता कोई नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप खुद भी रियलाइज करोगे ये चीज कि सोचते हम सब है कि ये भी करना है, ये भी करना है, करते नहीं है हम सारी चीजें। तो ट्राई टेकिंग एक्शंस, दैट्स माय एडवाइस। Very well said. So I guess that covers pretty much everything about Chirag's journey to Slice and his wonderful advice to all of you watching. So do subscribe to our channel, and like I mentioned, do follow Chirag and check out his content as well. Thanks for watching. Thanks guys.